सो देखिए इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड पार्ट होने वाला है। ठीक है, इससे पहले हमने पार्ट 1 बना दिया जिसमें हमने पहले क्वेश्चन को क्लियर कर दिया है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड क्लास 10th के सारे वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर आप कोई क्वेश्चन करोगे तो हम आपका रिप्लाई तुरंत देंगे। ठीक है, तुरंत आपको वो क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा क्योंकि इंस्टाग्राम पर हम ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, आज हमसे कोई बुक मांग के ले गया है, तो बुक मांग के ले गया तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 उतार लिया था बुक में पहले से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को हमने सॉल्यूशन भी आपको नीचे कर दिया है इसका, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा समझाने में, इसलिए हमने सॉल्यूशन पहले कर लिया कि टाइम नहीं लगेगा समझाने में। ग्राफ बनाना रह गया वो बाकी देखेंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बीजगणित मतलब समीकरण के रूप में व्यक्त करना है और ज्यामितीय मतलब ग्राफीय रूप में। ठीक है, तो देखिए हमने माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये मान लिया है और एक गेंद का मूल्य y रुपये, क्योंकि हमें पता तो है नहीं एग्जैक्ट, उसने 3 बल्ले ऐसे खरीदा है ना, तो एग्जैक्ट तो नहीं पता एक गेंद का और एक बल्ले का। ठीक है, तो हमने ऐसे मान लिया है। ठीक है, अब प्रथम शर्तानुसार देखिए क्या कहा था उसने कि 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। अब बल्ले कितना था हमारा x रुपये था, तो बल्ले कितने थे 3x हो जाएगा, और गेंदें कितनी खरीदी उसने 6, तो 6y हो जाएगा। और टोटल कितने रुपये में खरीदी है 3900 रुपये में, यानी 3 बल्ले 6 गेंदें 3900 रुपये में खरीदी। ये समीकरण 1 हो गई। अब इसी प्रकार द्वितीय शर्तानुसार देखिए एक बल्ला खरीदा है मतलब 1x होगा, केवल देखिए यहाँ पे द्वितीय शर्तानुसार, तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें। ठीक है, एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। ठीक है, तो देखिए उसी प्रकार की एक और बल्ला, तो एक बल्ला हो गया और 2 गेंदें यानी 2y, वो कितने में खरीदी उन्होंने 1300 रुपये में। ठीक है, तो ये समीकरण 2 हो गई इस प्रकार। अब समीकरण 1 में y बराबर 300 रखने पर, हमने y बराबर 300 क्यों रखा इस बार? पहले तो हमने देखा था कि हमने 1 2 3 रखा था, इस बार 300। तो हमने इस बार 300 इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे 3900 1300 इसलिए दिया है, तो हमने 300 इसलिए रखा है। ठीक है, तो आपको y की वैल्यू या x की वैल्यू ऐसी पुट करनी है जो इसके आसपास में आए, ज़्यादा लंबा चौड़ा ना जाए। तो 300 रखा, तो देखिए समीकरण 1 में रखा है हमने। समीकरण 1 क्या है ये, तो देखिए 3x 3x हमारा ऐसी रहा, ये देखिए प्लस 6 हमारा ऐसी रहा। बाई के स्थान पर हमने कितना पुट किया 300 इज इक्वल टू 3900 ऐसी रहा। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन कर देते हैं। 3x प्लस 6 1800 हो गया, 3900 हो गया। ठीक है, 3x ऐसी रहा, ये देखिए 3900 अपने स्थान पर रहा, ये प्लस का 1800 इधर, उधर जाके तो माइनस का 1800 हो गया। उसके बाद देखिए 3x ऐसी रहा, 3900 में से 1800 गए तो 2100 बचे। ठीक है, अब x इधर ये इनटू में था 3, अब इधर आएगा तो अपॉन में आ गया। ठीक है, मतलब भाग में आ गया तो कट गया, तो 3 सत्ते 2100 यानी x बराबर कितना आ गया 700। ठीक है, x बराबर 700 आ गया। अब समीकरण 1 में पुनः y बराबर 600 रखने पर, ठीक है, हमें 2x की वैल्यू चाहिए होती है, 2y की वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, तो पुनः समीकरण 2 में y बराबर 600 रखने पर, हमने y बराबर 600 रखा। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये समीकरण देखिए 2, ये समीकरण 1 ये, तो 3x ऐसी रहा, देखिए यहाँ पे 3x हमारा ऐसी रहा, प्लस 6 देखिए 6 था, 6 भी ऐसी रहा। बाई के स्थान पर कितना रखा हमने 600 रखा, देखिए बाई के स्थान पर 600 रखा, और 3900 हमारा भी ऐसे ही है। ठीक है, फिर सॉल्यूशन कर देते हैं इसको। 3x 6 3600 हो गया। अब 3600 जब हो गया तो 3900 अपने स्थान पर रहा, 3600 उधर जाके माइनस में चला गया, तो 3600 माइनस में हो गया इधर। ठीक है, 6 3600 गुणा करने के बाद, और गुणा करने के बाद हमने उधर पहुँचा दिया तो इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस में 3600 हो गया। उसके बाद x बराबर देखिए ये गुणा में था। ठीक है, गुणा में था ना, तो x बराबर कितना बचेगा 3900 में से 3600 गए तो 300 बचा, और ये 3 इधर गुणा में था तो भाग में आ गया। उसके बाद हमने कट कर दिया, भाग दे दिया, तो x बराबर कितना आ गया 100 आ गया। ठीक है, x इज इक्वल टू 100। तो x की 2 वैल्यू आ चुकी है, y की 2 वैल्यू आती है। अब समीकरण सेकंड को ले लेते हैं क्या है। सो यहाँ पे देखिए समीकरण 2 में y बराबर 300 रखने पर, अब समीकरण 2 को लेते हैं, उससे x और y की 2 वैल्यू निकालते हैं। तो अपनी तरफ से वैल्यू पुट करनी पड़ती है, ये ध्यान रखिएगा। समीकरण 2 में 300 रखने पर, आप कुछ और भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x प्लस 2y इक्वल टू 1300, समीकरण सेकंड ये है। तो x ऐसी रहा, प्लस 2 भी ऐसी रहा, इंटू बाई के स्थान पर कितना आया 300 पुट कर दिया इक्वल टू 1300। अब x इक्वल टू 3 दूनी 600 हो गया। अब 600 उधर जाएगा तो माइनस में चला गया, यानी 1300 माइनस 600, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 700 आ गई। ठीक है, घटा दीजिएगा 700 आ गई। उसके बाद समीकरण 2 में y बराबर 600, देखिए हमने 600 इसलिए रख दिया यहाँ पे कि 6 दूनी 1200 हो जाएगा, तो x की वैल्यू सीधी सी 100 आ जाएगी। आप चाहते 100 भी रख सकते थे, 200 भी, कुछ भी रख सकते थे, तब भी आपकी वैल्यू आ जाती, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। तो y बराबर 600 रखने पर, तो x प्लस देखिए x प्लस 2 बाई के स्थान पर कितना रखा हमने केवल 600
इज इक्वल टू 1300। तो 6 दूनी 1200, 1200 उधर चला गया तो माइनस में पहुंच गया 1200, तो एक्स बराबर कितना आ गया 100। ठीक है, अब इसका ग्राफ खींच लेते हैं। ग्राफ किस प्रकार खींचना है, देखिए हमने कुछ इस रूप में माना है। देखिए ग्राफ बनाया है तो ये एक्स अक्ष होता है और ये वाला वाई अक्ष होता है, आप भी जानते होंगे ग्राफ में। ठीक है, हम ज़्यादा ऊपर नहीं करते, एक काम कर लेते हैं यहीं से कर लेते हैं। ये वाई अक्ष होता है, ठीक है, वाई और ये बाई डैश आपको पता होगा। अब हमने ये 100, 200, 300 इस प्रकार क्यों मान लिया, 1, 2, 3, 4 नहीं माना, इसलिए नहीं माना क्योंकि हमारी जो वैल्यू आई थी 100, 600, 700 ऐसे ऐसे आई थी ना, तो इसलिए हमने 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे मानते पता नहीं कहाँ जाकर रुकता है, इसलिए हमने 100, 200, 300, 400, 500 मान लिया। ठीक है, बहुत अच्छा है ना। हाँ ठीक है, चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं अब। सो आप देख सकते हैं ये वाली जो वैल्यू निकाली थी हमने समीकरण फर्स्ट से निकाली थी, ये जो वैल्यू निकाली थी समीकरण सेकंड से। आपको पार्ट 1 में टेबल बना लीजिएगा, ऐसे हमने टेबल बनाना भूल गए थे। ठीक है, तो देखिए जब हमने बाई की वैल्यू 300 रखी थी तो एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 700। तो देख लेते हैं, देखिए बाई की वैल्यू मतलब बाई ये है हमारा प्लस की तरफ को, तो बाई की जब हमने वैल्यू 300 रखी यानी ये यहाँ तक गई बाई, तो एक्स कितना है 700 यानी कि ये, तो ये इधर को बढ़ेगा और ये इधर को बढ़ेगा, तो बिंदु कहाँ मिलेगा हमें, लगभग यहाँ मिलेगा। और बिंदु कौन सा है ये, देखिए कौन सा है बिंदु, बिंदु है 700, 300। ठीक है, 700, 300। ठीक है, ऐसा होता है ना एक्स कॉमा बाई, तो एक्स की वैल्यू 700 थी, बाई की वैल्यू 300 थी, तो ये बिंदु मिल गया एक हमें। ठीक है, अब दूसरा बिंदु क्या है, जब बाई की वैल्यू 600 रखी थी तो एक्स की वैल्यू 100 आई थी। ठीक है, तो देख लेते हैं, बाई की वैल्यू 600 यानी कि बाई ये गया 600 तक। ठीक है, ये बाई है ना, तो बाई 600 तक गया, तो एक्स कहाँ तक गया 100 तक खाली, तो ये गया। ठीक है, तो ये ऊपर को जाएगा और ये यहाँ पे आएगा, तो मतलब ये बिंदु मिलेगा हमें। ठीक है, ये इधर को आएगा और ये एक्स जो 100 जो वो ऊपर को जाएगा, तो ये बिंदु मिलेगा। तो ये बिंदु कौन सा है, ये बिंदु है 100 यहाँ और 600। ठीक है, एक्स कॉमा बाई होता है ना। ठीक है, तो ये बिंदु हो गया। अब इन बिंदुओं को मिला दीजिए, इसके ऊपर से रेखा खींच दीजिए, तो हम रेखा खींच देते हैं। ठीक है, आप देखिए स्केल से करिएगा तो अच्छी आएगी, आपको ग्राफ पेपर मिलेगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी हमारे पास ग्राफ अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हमें कॉपी पे का समझाना पड़ रहा है आपको। ठीक है, उसमें आपको लाइनें खींची हुई मिलेंगी। ठीक है, तो देखिए कुछ इस प्रकार इसका ग्राफ बन जाएगा, बहुत आसान है, इतना कठिन नहीं होते ये क्वेश्चन। ठीक है, आप इसके से खींचेगा सीधा जाएगा बिल्कुल आपका ग्राफ। ठीक है, बिल्कुल ग्राफ आपका क्या जाएगा, सीधा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सी समीकरण का था, ये हमारी समीकरण फर्स्ट का था, यानी कि एक्स ये था 3x + 2y इज इक्वल टू 3900 का। ठीक है, सो अब देखिए समीकरण सेकंड ये है, तो देखिए बाई बराबर जब 300 गया तो एक्स बराबर 700 गया, देख लेते हैं, यानी बाई 300, तो बाई 300 ये गया तो एक्स कहाँ तक गया 700 तक। ठीक है, तो यही बिंदु मिलेगा हमें, इसका मतलब बाई 300 गया, एक्स 700 गया दूसरी वाली में भी, तो इसका भी हमें यही बिंदु मिलेगा। ठीक है, यही बिंदु मिलेगा ना। और जब हमने बाई बराबर 600 रखा तो एक्स बराबर कितना आया 100 आया, तो जब हमने बाई बराबर 600 रखा यानी कि बाई कहाँ तक गया 600 तक, यानी ये, और एक्स कहाँ तक गया 100 तक, मतलब हमें दोबारा से यही बिंदु मिला, इसका भी यही बिंदु मिला और इसका भी यही बिंदु मिला। तो रेखा क्या है, इसके ऊपर से दोबारा चली जाएगी। ठीक है, आप स्केल से खींचिएगा, ध्यान रखिएगा स्केल से ही आपको रेखा खींचनी है, तो हमारी जो रेखा होगी दोबारा से इसके ऊपर ही चली जाएगी, आपको दिखेगी नहीं, लेकिन दोबारा से दूसरी रेखा जो है वो भी इसके ऊपर जा रही है। तो वो कौन सी समीकरण की थी, यानी x + 2y इज इक्वल टू 1300। ठीक है, तो फाइनली जो रेखा थी वो इसके ऊपर से गई है। तो फाइनली उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा बढ़िया करके। ठीक है, यदि पार्ट 1 नहीं मिला तो पार्ट 1 आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके वहाँ से देख सकते हैं। एंड चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का भी हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको कोई क्वेश्चन है मैथ फिजिक्स साइंस से रिलेटेड या मैथ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ठीक है, धन्यवाद।